दिशा सालियान और सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, आदित्य ठाकरे वहां थे, उनका भी उसके अंदर हाथ हो सकता है। तो ये सब चीज का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है जिसके वजह से ये इन्वेस्टिगेशन को मदद होगी, मैं सारा इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने वाला हूँ। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 4 साल हो चुके हैं, पर अब दावा यह हो रहा है कि इस मामले को क्या एक पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है, क्या राजनीतिक फायदे के लिए इस मामले को इतना जोर दिया गया। पर आखिरकार क्यों धीरे धीरे कभी ना कभी कोई इस मामले के बारे में बात करता है और फिर अचानक से चुप हो जाता है। पर आज देखा जाए तो सुशांत मामले को लेकर फिर से कहा जा रहा है कि आवाज उठाई जा रही है, और इस बार यह भी बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र इलेक्शन आने के वक्त में ही क्यों सुशांत के इसके बारे में जिक्र होता है। बिहार इलेक्शन आते हैं तब भी सुशांत के बारे में कुछ लोग जिक्र करते हैं। आखिरकार क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कभी न्याय होगा भी या नहीं होगा, आज आपको हम डिटेल में बताएंगे। पर इसके साथ ये भी बताएंगे कि आखिरकार बॉलीवुड का हाल कितना बेहाल हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े पर सबसे पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामले में पिछले 4 साल से कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। पर इस पूरे मामले के अंदर अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो कहा जा रहा है कि 4 सालों से सुशांत के फैंस तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर आखिरकार जिन लोगों के हाथ में मामला है, बड़ी एजेंसीज के हाथ में, वो इस मामले के बारे में बात क्यों नहीं कर रही है, इसको लेकर कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। पर अभी दावा ये हो रहा है कि जब जब इलेक्शंस आते हैं तब ही सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले के बारे में क्यों लोग ज़्यादा जिक्र करते हैं। आखिरकार पहले हमने देखा कि जब इलेक्शंस आए बिहार के, तब सुशांत को बिहार का बेटा बनाया गया और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत सारे लोग निकल के आए सामने। अब इलेक्शंस आने वाले हैं महाराष्ट्र के, तब कहा जा रहा है कि फिर से कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अब सुशांत के बारे में जिक्र करना शुरू कर दिया है लोगों ने। आखिरकार एक रिपोर्ट निकल के आ रही है, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में क्यों बन रहा है बिहार के सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा। 5 पॉइंट पे ये समझाया गया है। TV9 नव भारत की रिपोर्ट है जिसमें बोला जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत जून 2020 में हो गई थी। महाराष्ट्र की सियासत में ये मुद्दा फिर से गर्म हो रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए एक तरफ CBI की जांच पर सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को स्थिर करने के आरोप को जिंदा कर रही है। आखिर मामला क्या है आपको डिटेल में बताते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही दिन बचे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ ही महीनों के अंदर विधानसभा जो चुनाव है वो होने वाले हैं। इससे बीच कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो था ये अचानक से सुर्खियां बटोर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की केस की जो जांच थी उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी ने CBI से पूछा है कि इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है। बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरह सुशांत का मामला चर्चा में आया है, उससे कहा जा रहा है कि ये आने वाले चुनाव में सुशांत केस एक तरफ मुद्दा बन सकता है। आखिरकार कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने एक अब इस मामले के बारे में जिक्र करना शुरू कर दिया है। बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव सचिन सावंत ने केंद्रीय जांच एजेंसी मतलब CBI को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि सुशांत मामला जो चल रहा था, इस मामले को 1460 दिन बीत गए हैं, पर CBI इस पूरे मामले में कहां तक पहुंची है। सावंत का कहना है कि केंद्र और राज्य में महायुक्त की सरकार कई लोगों से इस मामले के बारे में पूछताछ हो गई है, पर अभी तक मामले की जो गुत्थी है वो सुलझ नहीं पाई है। सावंत से पहले इस साल मार्च में सुशांत सिंह की बड़ी बहन श्वेता ने इस मुद्दे को उठाया था। श्वेता सिंह ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से कहा जा रहा है कि बोला था कि आप इस पूरे मामले के बारे में बात करिए और आखिरकार इस पूरे मामले में जांच कहां तक हुई है उसके बारे में अपडेट दिलवाइए, क्योंकि कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही है। इसी के बीच 5 पॉइंट्स के थ्रू मामले में ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है। महाराष्ट्र में अब 2 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को। 2020 में ये मुद्दा काफ़ी गर्म था। उस वक्त राज्य में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की सरकार थी। सुशांत मामले में उद्धव ठाकरे की खूब किरकिरी हुई थी। मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठे थे, जिसके बाद इस केस को कहा जा रहा है कि CBI को सौंप दिया गया था। अब कांग्रेस और विपक्ष पार्टी इसके सहारे BJP को निशाना पर ले रही है, निशाना बना रही है। पार्टी जांच में देरी की वजह से BJP में 2 आरोप लगाना चाहती है। पहला, इस केस में उद्धव ठाकरे को बदनाम किया गया और दूसरा
सीबीआई इतनी बड़ी केस को जांच करने की क्षमता नहीं रखती है। आखिरकार सीबीआई पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा। इस केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे का भी नाम उछला था। राणे का महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा प्रभाव है। तीसरा पॉइंट ये था कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में उत्तर भारतीय मतदाताओं की संख्या करीब 10 से 15% है। चुनाव की हार जीत में यह बड़ी भूमिका निभाते हैं। मुंबई सब अर्नब के इन इलाकों में विधानसभा की 32 सीटें हैं। कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी की कोशिश सुशांत के जरिए इन वोटरों को कहा जा रहा है कि साधने की है। चौथा पॉइंट ये है कि महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर के बीच आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है। केंद्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। महाविकास अघाड़ी इस सियासी लड़ाई में लीड लेने के लिए सुशांत के मामले को कहा जा रहा है कि मसाला बनाकर उछाल रही है। सुशांत का मामला जब उठा था उस वक्त देशमुख गृह मंत्री और परमबीर सिंह मुंबई के कमिश्नर थे। देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। अब कहा जा रहा है कि पांचवा पॉइंट ये उठाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगी कई बार आरोप लगाते रहे हैं कि कुछ मुद्दों को उठाकर महाराष्ट्र में उनकी सरकार को स्थिर की गई। अब विपक्ष पार्टियां जो सुशांत के जरिए जो स्थिर पार्टी हैं उनको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि हिलाना चाहती है और इसी मामलों को कहा जा रहा है कि सामने रखकर अब कांग्रेस की सरकार भी सवाल उठाने शुरू कर रही है। अब सुशांत केस में कहा जा रहा है कि फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड स्टार और बिहार निवासी सुशांत सिंह राजपूत 2020 में जिनकी डेथ हुई थी, मामले की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। मामले में कई सारे सवाल उठते हैं। उनके परिजन या उनके फैंस या फिर कई सारे बड़े नेता आज भी इस मामले को संदिग्ध मौत बताते हैं। परिजनों के आरोप के बाद ही इस मामले की जांच शुरू हुई थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पता लगा था कि इस मामले में गड़बड़ तो है। नेपोटिज्म से लेकर कई सारे सवाल उठाए गए थे, पर आज ये मामला जीवित है ऐसा दावा होता है, क्योंकि मामले के बारे में जब तक एजेंसी जो जांच कर रही है सीबीआई वो अपना निर्णय या अपनी रिपोर्ट सामने नहीं रखेगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस पूरे मामले में चल क्या रहा है। पर फिर भी देखा जाए तो इस पूरे मामले में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके बाद कहा जा रहा है कि आज भी मामला पेंडिंग ही माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार सुशांत मामला क्या सुलझ पाएगा, या फिर जिस प्रकार देश के बड़े बड़े नेता इस पूरे मामले के लेकर सवाल उठाते हैं और बाद में शांत हो जाते हैं, तो ये मामला पेंडिंग तो नहीं रह जाएगा। दूसरी तरफ बात करें तो बॉलीवुड का हाल बेहाल है पिछले कई सालों से। बॉलीवुड का हाल इतना बेहाल हो चुका है कि बड़े पर्दे में लोग फिल्में देखना नहीं चाहते हैं और वेब सीरीज को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और बड़े पर्दे में जिनकी फिल्म आती है वो लगातार फ्लॉप हो रही है। सोचिए, बड़े बड़े कलाकार हैं और बड़े बड़ा कलाकार की जो फिल्में आती है उनको कहा जा रहा है कि रिव्यू देते हैं फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श, और कहा जा रहा है कि उनके रिव्यू देखने के बाद मैं भी शॉक था कि उन्होंने कहा कि इतना भी बुरा टाइम आएगा क्या, सोचा नहीं था। तो सोचिए, एक रिव्यू देने वाले जो कहा जा रहा है कि शख्स हैं तरण आदर्श, जब वो इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड का हाल कितना बेहाल है। तो आप अपनी राय अकाउंट पर रखिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ हमारा नया चैनल सागर वाला 18 जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम मुस्लिम सागर वाला 18 है, फेसबुक का सागर वाला है, इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। उम्मीद है आप उसके साथ जुड़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।